नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हीट वेव से बचाव को लेकर मधुबनी डीएम ने की आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक। सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने का दिया निर्देश। मधुबनी के राजनगर व बेनीपट्टी प्रखंडों के 7 पैक्सों में 9 अप्रैल को होगा मतदान। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से मधुबनी पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में चलाया सघन वाहन जांच अभियान। बिस्फी के सिमरी गांव में विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। रहिका की रहने वाली थी मृतका। मधुबनी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अंतर विभागीय बैठक आयोजित। पराली जलाने वाले किसानों को योजनाओं से वंचित किए जाने की चेतावनी। मधुबनी में टीआरई 3 के शेष अभ्यर्थियों को वितरित किए गए औपबंधिक नियुक्ति पत्र। रामनवमी पर जयनगर में मां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा भव्य निःशुल्क लंगर का आयोजन। हजारों श्रद्धालुओं ने लिया प्रसाद। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। राजनगर के राज पैलेस का किया दौरा। मधुबनी में आयोजित सगर राइत दीप जरैत कथा गोष्ठी में 48 कथाकारों ने प्रस्तुत की अपनी रचनाएं। रात भर गूंजता रहा मैथिली साहित्य। बिस्फी से महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी के रूप में अधिवक्ता संजय मिश्रा ने की दावेदारी। विकास को बनाया मुख्य मुद्दा। और खुटौना में महान स्वतंत्रता सेनानी व धर्मगुरु हाजी यूनिस की 34वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। बढ़ते तापमान और गर्मी को देखते हुए हीट वेव से बचाव को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आपदा प्रबंधन की समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बढ़ती गर्मी, तेज पछुआ हवा को देखते हुए संभावित हीट वेव से बचाव को लेकर आपदा की बैठक में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सतर्कता, जानकारी एवं जागरूकता के द्वारा ही हम हीट वेव से बचाव कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि हीट वेव से सुरक्षा हेतु लोगों को पूरी सावधानी बरतने एवं निर्धारित मापदंडों का पालन करवाने के लिए पंचायती राज विभाग, आईसीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंपर्क सहित सभी संबंधित विभाग व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए। उन्होंने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि अविलंब सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पेयजल हेतु प्याऊ की व्यवस्था करें। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर ओआरएस घोल का पैकेट अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया। भीषण गर्मी पड़ने पर मनरेगा मजदूरों के काम करने के समय में भी परिवर्तन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को भी सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाओं सहित हीट वेव प्रभावित मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। सभी बंद पड़े चापाकलों की अविलंब मरम्मती के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लगातार भू जल स्तर पर नजर रखें। आवश्यकता पड़ने पर टैंक लॉरी से भी पेयजल की आपूर्ति के लिए अभी से ही व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पशुओं के लिए पानी की कमी नहीं हो, इसको लेकर भी जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिए। गौरतलब हो कि गर्म हवा एवं लू का काफी प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, जो कभी कभी घातक भी साबित हो सकता है। इस संबंध में थोड़ी सी सावधानी व दिशा निर्देशों का पालन कर लू या गर्म हवाओं के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। इसको लेकर सभी संबंधित विभागों जैसे नगर निकायों, स्वास्थ्य, पीएचईडी, शिक्षा, आईसीडीएस, जनसंपर्क को संभावित हीट वेव को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। चापाकलों की मरम्मति के लिए प्रखंडवार मरम्मति दलों को रवाना कर दिया गया है। साथ ही प्रखंडवार दूरभाष नंबर जारी कर दिए गए हैं। भूजल स्तर पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। सभी पीएचसी में इलाज की व्यवस्था की गई है। नगर निकायों को प्याऊ की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों में ओआरएस घोल रखने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया कि विद्युत आपूर्ति को नियमित रूप से सुचारू रखें ताकि इस भीषण गर्मी में उन्हें राहत मिल सके। विद्युत कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर पर विद्युत समस्या के लिए संपर्क किया जा सकता है। मधुबनी डिवीजन विद्युत कॉल सेंटर 92 64 45 64 14 926 445 6414। वहीं जयनगर डिवीजन विद्युत कॉल सेंटर 9264190783 तथा झंझारपुर डिवीजन विद्युत कॉल सेंटर 9264456415 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैठक में डीडीसी दीपेश कुमार, एडीएम आपदा संतोष कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, नगर आयुक्त मधुबनी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, डीपीओ, आईसीडीएस सहित सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के राजनगर व बेनीपट्टी प्रखंड के 7 पैक्सों में आगामी 9 अप्रैल को मतदान होना है। इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने दिशा निर्देश निर्गत किए। बताया कि कुल 7 पैक्स में 9 अप्रैल को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। राजनगर प्रखंड अंतर्गत रामपट्टी, मंगरौनी, दक्षिण नगर निगम पैक्स तथा रांची नगर निगम पैक्स एवं बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत बतौना पैक्स, कटैया पैक्स, बेनीपट्टी नगर पंचायत पैक्स तथा बिहटा नगर पंचायत पैक्स कृषि साख सहयोग समिति का निर्वाचन होगा। साथ ही मतगणना राजनगर प्रखंड अंतर्गत पैक्स का प्रखंड कृषि कार्यालय के सभागार कक्ष राजनगर में तथा बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत पैक्स का मतगणना टीपीसी भवन प्रखंड परिसर बेनीपट्टी में होगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान व मतगणना संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। राजनगर प्रखंड के रामपट्टी व बेनीपट्टी प्रखंड के बतौना एवं कटैया कृषि साख सहायता समिति निर्वाचन को लेकर वरीय दंडाधिकारी के रूप में राकेश कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर मधुबनी एवं प्रशांत कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेनीपट्टी को तथा पुलिस पदाधिकारी के रूप में हरिशंकर चौधरी राजनगर थाना एवं संतोष कुमार बेनीपट्टी थाना को नामित किया गया है। सेक्टर दंडाधिकारी के रूप में अश्विनी कुमार झा, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा राजनगर एवं जितेंद्र कुमार, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा बेनीपट्टी एवं पुलिस पदाधिकारी के रूप में अनिल कुमार राजनगर थाना एवं शशि भूषण सिंह बेनीपट्टी थाना को प्रतिनियुक्त किया गया है। मतदान के दिन किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अनुमंडल नियंत्रण कक्ष एवं जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा पल पल की निर्वाचन संबंधित गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इस निर्वाचन के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मधुबनी, राजनगर प्रखंड में होने वाले मतदान तथा अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी प्रखंड में होने वाले मतदान के विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जोनल दंडाधिकारी, जोनल पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं भ्रमणशील रहकर शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने का निर्देश जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में जिले भर से कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से विधि व्यवस्था बनाए रखने के दौरान वाहन जांच अभियान चलाई गई। वहीं इस वाहन जांच अभियान के दौरान भी 11 वाहन से कुल 23,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। दिन भर में कुल 16 वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया। सोमवार को मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। इसके अलावा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवस्थित बैंकों का संबंधित थाना द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। बीते रविवार को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। गौरतलब हो कि पिछले 24 घंटे में मधुबनी जिला की पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में मिलाकर जिले भर में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 1, लूट के कांड में 1, एनडीपीएस एक्ट के कांड में 2 व वारंट में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के दौरान 903 लीटर देशी विदेशी शराब जब्त किए गए।
इसके साथ ही दिन भर हुई कार्रवाई में 16 वारंट का निष्पादन किया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 11 वाहन से 23,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल व एक स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में एक विवाहिता महिला ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गौरतलब हो कि उसकी शादी को सिर्फ 1 वर्ष हुए थे। हालांकि उसका पति परदेश में रहकर काम करता था। कुछ दिन पहले ही वह आया था। 3 दिन घर पर रुका था। हालांकि दोनों के बीच इस दौरान सब कुछ ठीक था। 3 दिन पूर्व वह अपने काम पर वापस चला गया। वहीं इसी बीच बीते रविवार की रात उसने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान रेखा थाना क्षेत्र के बसवारा गांव निवासी 27 वर्षीय सोनी कुमारी के रूप में की गई है, जिसके पिता प्रदीप कुमार मंडल है। इस पूरी घटना के दौरान घटना का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी में एक विवाहिता ने अपने गले में फंदा डाल आत्महत्या कर ली। महिला रेखा थाना क्षेत्र के बसवारा गांव निवासी प्रदीप मंडल की पुत्री 27 वर्षीय सोनी कुमारी बताई जा रही है, जिसकी शादी लगभग 1 वर्ष पहले सिमरी गांव निवासी मुकेश मंडल के साथ हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, एसआई महादेव साह सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में कर घटना की जांच में जुट गए। घटना की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। वैसे महिला कुछ मानसिक तनाव में रहा करती थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का पति मुकेश मंडल बाहर रहकर मजदूरी करता है। इस बीच वह घर आया था और 3 दिन पहले ही वह फिर परदेश को निकला था। तब तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था। उसके जाने के बाद रविवार की रात महिला ने अपने घर में गले से फंदा लगा लिया। सोमवार की सुबह 7 बजे तक घर बंद रहने के बाद परिजनों ने उसे उठाया, लेकिन कुछ भी आहट नहीं पा। परिजन किवाड़ तोड़कर देखे तो झूलता हुआ शव मिला, जिसकी जानकारी लोगों ने बिस्फी पुलिस को दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। साथ ही पदाधिकारियों को यह बताया गया कि वह अपने अपने क्षेत्रों के किसानों को बताएं कि किस प्रकार फसल के अवशेष को जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई किसान अपने खेतों में फसल के अवशेष को जलाते हैं तो उन्हें विभिन्न योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने फसलों के अवशेष को खेतों में जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर उपस्थित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को पूरी गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं। उन्होंने किसान चौपालों में कृषि वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किसानों को फसल जलाने से होने वाले नुकसान एवं पराली प्रबंधन की जानकारी देने का निर्देश दिया। कहा कि विद्यालयों में बच्चों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दी। बताया कि फसल अवशेष को जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति को काफी नुकसान पहुंचती है एवं प्रकृति तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कहा कि कृषि विभाग की ओर से कई यंत्र किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसान खेतों में फसल अवशेष को न जलाकर उसे यंत्र द्वारा खाद के रूप में उपयोग कर सके। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को कृषि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। जिलाधिकारी ने इसके संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल अवशेष को खेतों में जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को खेतों में जलाने से सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, नाक व गले की समस्या बढ़ती है। मिट्टी का तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ मर जाते हैं। साथ ही जैविक कार्बन जो पहले से हमारी मिट्टी में कम है और भी जलकर नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि 1 टन पुआल जलाने से वातावरण को होने वाले नुकसान के कारण 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। उन्होंने कहा कि पुआल जलाने से मानव स्वास्थ्य को काफी नुकसान भी होता है। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, नाक में तकलीफ, गले की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि 1 टन पुआल नहीं जलाकर उसे मिट्टी में मिलाने से निम्नांकित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होता है। नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, पोटास 60 से 100 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 किलोग्राम प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि पुआल नहीं जलाकर उसका प्रबंधन करने में उपयोगी कृषि यंत्र स्ट्रॉ बेलर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल, रीपर कम बाइंडर, स्ट्रॉ रीपर, रोटरी मल्चर, इन यंत्रों पर अनुदान की राशि बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी ने किसान भाइयों एवं बहनों से अपील करते हुए कहा कि यदि फसल की कटनी हार्वेस्टर से की गई हो तो खेतों में फसलों के अवशेष, पुआल, फूसा को जलाने के बदले खेत की सफाई करने हेतु बेलर गमशीन का उपयोग करें। अपने फसलों के अवशेष को खेत में जलाने के बदले उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाएं या मिट्टी में मिलाएं अथवा पलवार विधि से खेती कर मिट्टी को बचाकर संधारणीय कृषि पद्धति में अपना योगदान दें। इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण सहित अंतर विभागीय कार्य समूह के सभी सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीआरई 3 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। गौरतलब हो कि सोमवार को 451 में देर शाम तक कुल 389 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मधुबनी में टीआरई 3 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए। जिन अभ्यर्थियों ने 9 मार्च को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया था, उन्हें सोमवार को मधुबनी डीईओ कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कुल 451 में अंतिम समय तक 389 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका था। डीपीओ विमलेश चौधरी ने बताया कि विभिन्न वर्गों और विषयों के लिए अलग अलग काउंटर निर्धारित किए गए थे। काउंटर 1 पर वर्ग 1 से 10 तक के सभी विषय, काउंटर 2 पर वर्ग 11-12 के इतिहास, अंग्रेजी, उर्दू, कंप्यूटर, विज्ञान और गणित, काउंटर नंबर 3 पर वर्ग 11 व 12 के गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी, मनोविज्ञान, रसायन, राजनीतिक विज्ञान, काउंटर नंबर 4 पर वनस्पति विज्ञान, संगीत, समाज शास्त्र व हिंदी के औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसके साथ ही यह भी सूचना दी गई कि जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र नहीं ले सके वे डीईओ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
मौके पर मिथिलेश दत्त, ऋषि और धीरेन्द्र कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रामनवमी के शुभ अवसर पर जयनगर प्रखंड में मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के द्वारा शोभा यात्रा में निकले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क लंगर का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मधुबनी जिले के जयनगर शहर में रामनवमी को लेकर जयनगर में निकलने वाली भव्य, आकर्षक एवं मनमोहक शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं की सेवा भाव के उद्देश्य से जयनगर के वीर कुंवर सिंह चौक पर मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के तत्वाधान में निःशुल्क लंगर लगाया गया। इस लंगर का उद्घाटन नगर पंचायत जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत मौके पर उपस्थित नगर के गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से विधिवत किया। इसके बाद सभी आगत अतिथियों व नगर गणमान्य को मिथिला परंपरा अनुसार सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित कई पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद संस्था के सभी संरक्षक व पदेन समेत सभी सदस्यों को सम्मान दिया गया। मौके पर चेयरमैन कैलाश पासवान ने कहा कि मां अन्नपूर्णा सेवा समिति की सेवा भावना अतुलनीय है। इसका समाज के लिए समर्पण अनुकरणीय है। इस छोटे से जगह पर स्वयं सेवी संस्था चलाकर, चंदा मांगकर, दान मांगकर जो कार्य ये लोग समाज के लिए करते हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। जिला परिषद सदस्य अंजलि मंडल ने कहा कि मां अन्नपूर्णा सेवा समिति जयनगर के द्वारा रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो रहे श्रद्धालुओं के लिए यह लंगर विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयनगर के कुंवर सिंह चौक पर लगाया गया है, जो काफी सराहनीय है। इस लंगर में मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क जूस, पानी, फ्रूटी, मिठाई, बिस्किट, चॉकलेट का वितरण किया जा रहा है। गौरतलब हो कि मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन पिछले 1750 दिनों से जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर व इसके सामने पुराना नगर पंचायत परिसर में लंगर लगाकर निःशुल्क खाना खिलाने का कार्य एवं मां अन्नपूर्णा महिला मंच द्वारा महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य व मां अन्नपूर्णा रक्त रक्षक द्वारा निःशुल्क जरूरतमंद मरीजों को रक्त मुहैया कराकर जान बचाने का कार्य इनकी निस्वार्थ भावना को और भी महान बनाता है। इस लंगर में डॉक्टर रवीश बंका और मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मधुबनी जिला के राजनगर स्थित राज पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने पहले राजनगर स्थित विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने मिथिला की ऐतिहासिक संस्कृति और परंपरा पर भी अपनी बातें रखी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज मधुबनी जिले के राजनगर स्थित राज पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मंत्री ने राज पैलेस का मुआयना किया और वहां के ऐतिहासिक महत्व को समझने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शक्ति संप्रदाय की पूजा परंपरा में मिथिला का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि मिथिला का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यधिक ऊंचा है, जो पूरे भारत में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। मंत्री ने यह भी कहा कि वे लंबे समय तक बिहार से जुड़े रहे हैं और इस राज्य की ऐतिहासिक और शास्त्रीय परंपराओं से गहरे तौर पर परिचित हैं। उनका मानना है कि मिथिला में विद्यमान शास्त्र और परंपराएं भारतीय संस्कृति के लिए अनमोल धरोहर है। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मिथिला के इतिहास को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे जान सके और सहेज सके। सर, आज आप राजनगर का विजिट किए हैं। ये ऐतिहासिक पैलेस है दरभंगा महाराज का। सर, ये पर्यटन स्थल में या दरभंगा राज परिवार से बात करके इसको कुछ विकसित करने का प्रोग्राम है क्या? कुछ योजना बता सकते हैं? देखो, मिथिला की संस्कृति, मिथिला का ज्ञान और मिथिला के विद्वान ये पूरे देश में अनुकरणीय है। हिंदुस्तान की जो ज्ञान परंपरा है और जो शक्ति संप्रदाय की पूजा परंपरा है, उसमें मिथिला का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं लंबे समय तक बिहार से जुड़ा रहा हूं और अभी भी हमारे देश के जो ताम्रपत्रों पे जो लिखी हुई भारत की जो ऐतिहासिक शास्त्र परंपरा है, वो मिथिला में विद्यमान है। मेरे साथ कुमार साहब भी हैं, हमारे साथ अशोक जी भी हैं, हमारे सरावगी जी भी हैं, देवेश जी भी हैं और लंबे समय तक हम इन सारे विषयों से जुड़े रहे हैं।
ये तो ऐसी शक्ति परंपरा है कि जिसका पूरे देश में सम्मान होना चाहिए। जो लिखा गया है उसको अब संरक्षित करना चाहिए और एक साइंटिफिक तरीके से जो उसमें खगोल शास्त्र का ज्ञान है, जो ज्योतिष का ज्ञान है, जो साधना का तरीका है, ये तो व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासित करके उतार के आ सकता है। ये आडंबर से नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए सघन जीवन और समझने की गहन परंपरा चाहिए। हम तो आज इसको देखने आए हैं, देखने के बाद हम अभिभूत हैं। हम वैसे ही मिथिला के प्रशंसक हैं, आज हम नतमस्तक बने हैं। इस प्रेशर को बताइए, अभी ये जो आए हैं राजनगर, क्या इनका प्रदेश? माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी व्यक्तिगत कार्यक्रम में आए थे कुमार साहब के साथ और बहुत दिनों से आग्रह कर रहे थे कुमार कपिलेश्वर जी कि राजनगर का जो अद्भुत परिसर है उनको देखने के लिए आए, इसलिए आज वो दर्शन के लिए आए हैं। कुछ विशेष मंतव्य नहीं था और व्यक्तिगत रूप से आए। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर,
हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। बीते शनिवार को मधुबनी जिला के जीवत चौक स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल के सुधीर मेमोरियल हॉल में शिक्षाविद स्मृति शेष राम सुधीर पांडे की जयंती स्मृति मनाई गई। इस मौके पर सगर राइत दीप जरय मैथिली कथा गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 48 कथाकारों ने अपनी रचना प्रस्तुत की। बीते शनिवार को जिला के सप्ताह स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी के सुधीर मेमोरियल हॉल में शिक्षाविद प्रधानाचार्य स्मृति शेष राम सुधीर पांडे की पावन जयंती स्मृति में राष्ट्रीय कवि संगम मधुबनी के तत्वाधान में आयोजित संध्या 6 बजे से सुबह 6:30 तक चलने वाले मैथिली साहित्य की प्रसिद्ध कथा साहित्य संगोष्ठी सगर राइत दीप जरय का भव्य आयोजन किया गया। डॉक्टर शिव कुमार बर्णवाल के संयोजन एवं डॉक्टर संजीव शर्मा के कुशल संचालन में संरक्षक विद्यालय के निदेशक डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे, प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार झा, प्रोफेसर नवोनाथ झा, डॉक्टर राजकुमार भारती, कथाकार जगदीश प्रसाद मंडल ने द्वारा स्मृति शेष सुधीर कुमार पांडे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। आयोजन में पधारे कथाकारों एवं साहित्य प्रेमियों का संयोजक डॉक्टर बर्णवाल ने जनक याज्ञवल्क्य के जानकी माता की पावन धरा पर स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान में अन्योन्याश्रय संबंध है। संरक्षक डॉक्टर पांडे ने विद्यालय के सुधीर मेमोरियल हॉल में पधारे सुधी साहित्यकारों के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर आयोजन मंडल द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। स्कूल के संगीत शिक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे व श्वेता के नेतृत्व में साक्षी कुमारी, अंजलि ठाकुर, सोनाली कुमारी, भव्या, ज्योत्सना, सोनाक्षी ने स्वागत गीत भवरा के गुनगुन एवं अंशुमान, उत्कर्ष, आर्यन, आयुष और क्रिस के द्वारा जय जय भैरवी गान की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष मंडल के जगदीश प्रसाद मंडल, रविंद्र नारायण मिश्र, डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद, मालती मिश्र के अलावा संचालन मंडल के दिलीप कुमार झा, डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर उमेश मंडल, दुर्गानंद मंडल एवं नंद विलास राय के अलावा स्वागत समिति के इंजीनियर प्रत्युष परिमल, राजीव कुमार समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन सह संयोजक डॉक्टर राजकुमार भारती के द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में अधिवक्ता संजय मिश्रा ने अपनी दावेदारी पेश की है। इसके साथ ही उन्होंने बिस्फी के विकास को मुख्य मुद्दा बताते हुए प्रेस वार्ता भी की। आइए हम आपको दिखाते हैं यह प्रेस वार्ता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी मैदान में दमखम दिखाने वाले संभावित प्रत्याशियों की ओर से तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई है। जमीनी स्तर से जुड़े विभिन्न राजनीतिक दलों के संभावित प्रत्याशियों की ओर से भी जोर आजमाइश प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में सोमवार को बाबा कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर से महागठबंधन सह कांग्रेस के वरीय नेता अधिवक्ता संजय मिश्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव में बिस्फी विधानसभा से बतौर महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिस्फी विधानसभा प्रारंभ से ही कम्युनिस्ट और कांग्रेस की कर्मस्थली रही है। बीच के कुछ वर्षों में राजनीतिक स्वार्थ से वशीभूत होकर इसे राजद की झोली में दे दिया गया। इसके साथ ही बिस्फी में चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों की ओर से सांप्रदायिक उन्माद फैलाए जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि हमेशा से आपसी सद्भाव बनाकर रहने वाली बिस्फी विधानसभा की जनता दो ध्रुवों में बंटने लगी। इनके दिमाग में ऐसे नेताओं की ओर से हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक जहर इस तरह से घोला गया कि लोग दो ध्रुवों में बंट गए। बिस्फी की आम आवाम एक तरफ शिक्षा माफिया से त्रस्त होने लगे, वहीं दूसरी तरफ इनसे छुटकारा पाने की चाहत में कट्टरपंथ के राजनीतिक साजिश का शिकार हो गए। इस बीच विकास की बात पूरी तरह से गौण हो गई। वर्तमान में बिस्फी विधानसभा जिले के सभी 10 विधानसभा में विकास के दृष्टिकोण से सबसे पीछे है। चुनाव जीतने वाले राजनीतिक आकाओं ने कभी खुलकर क्षेत्र के विकास की बातें नहीं की। विकास की असीम संभावनाओं के बीच भी बिस्फी विकास से कोसों दूर रहा। सर, आज कपिलेश्वर स्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जानकारी देंगे क्या, किस चीज का? सर्वप्रथम मैं आज विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले, क्योंकि विद्यापति बहुत बड़े शिव भक्त थे, आज मैं बाबा कपिलेश्वर स्थान में बाबा कपिलेश्वर की पूजा अर्चना करने के बाद
आने वाली चुनाव 2025 के निष्पत्त आज मैंने महागठबंधन के निष्पत्त यह प्रेस वार्ता रखी है। मैं आपको मंचासीन लोगों का परिचय करा दूं। सर्वप्रथम हमारे पीछे हमारे अग्रज और हमारे गार्जियन श्री अशोक सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ समाज सेवी बैठे हुए हैं। हमारी दाहिनी ओर रहिका के पूर्व प्रखंड प्रमुख जटाधर पासवान जी हैं। इनके बगल में छोटे पजियार जी तीसी नरसाम उत्तरी के पंचायत समिति एवं मुखिया मौजूद हैं। हमारे बगल में संजय झा जी मधुबनी व्यवहार न्यायालय के फौजदारी मुकदमाओं के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं। हमारे बगल में मौजूद हैं बिस्फी मुखिया संघ के अध्यक्ष गंगानाथ झा। इनके पीछे हैं मनोज मिश्रा जी, हमारे समाज सेवी बिस्फी मुरलियाचक। इनके बगल में है शाहवाल सिंह, यूथ कांग्रेस एवं NSUI के पूर्व अध्यक्ष। मैं सर्वप्रथम बिस्फी विधानसभा की जनता को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम धन्यवाद दूंगा। जो बिस्फी विधानसभा का जो भी विगत चुनाव हुआ उसमें दोनों पक्ष के उम्मीदवार द्वारा सांप्रदायिक रंग देकर चुनाव कराया गया। लेकिन हमारी कंप्लीट हो जानी, सांप्रदायिक रंग देकर चुनाव यहाँ बिस्फी में विगत जो भी 2-3 विधानसभा चुनाव हुई हैं वह सांप्रदायिक रंग देकर हुआ है। लेकिन मैं बिस्फी की जनता को धन्यवाद दूंगा जो कि वह उस नेताओं के सांप्रदायिकता के आधार पर मत का तो विभाजन हुआ, लेकिन आज तक बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के जनता को कहना चाहूंगा जो कब तक आप ये सांप्रदायिकता के नाम पर वोट कराएंगे। जहां विश्व विख्यात विद्यापति का जन्म हुआ वहां पर आज बिस्फी में वैसे आदमी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं जिनको लैंड फॉर जॉब नहीं करना चाहता। इस प्रेस में मैं उनके शब्द का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वल्गर शब्द है। आप पत्रकार बंधु हैं, जो लैंड फॉर जॉब नहीं कर सकते हैं वह बिस्फी जैसे विद्यापति धरती का आज नेतृत्व कर रहे हैं। एक तरफ एक शिक्षा माफिया नेतृत्व कर रहे हैं जो सिर्फ अपने कॉलेज बचाने के लिए, अपनी शिक्षा संस्थान बचाने के लिए राजनीति करते हैं। ये दोनों का है जो बिस्फी का सांप्रदायिक रंग देकर एक बार मैं और एक बार तुम। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र बराबर यहाँ कम्युनिस्टों की या कम्युनिस्ट और कांग्रेस का क्षेत्र रहा है। यहाँ से राजकुमार पूर्वे 4 बार विधायक हुए कम्युनिस्ट के, यहाँ से रामचंद्र यादव विधायक हुए, यहाँ से कांग्रेस के छोटे बाबू डॉक्टर शकील अहमद विधायक हुए। बिस्फी में कभी भी सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव नहीं होता था, लेकिन ये 3-4 चुनाव यह सांप्रदायिकता की आग में झोंक दी गई है। और विद्यापति जैसे जन्मस्थली पर, जहां पर विद्यापति के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए था, विद्यापति के नाम पर शोध संस्थान होना चाहिए था, लेकिन ये लैंड फॉर जॉब जो नहीं बोल सकता है वह विकास और शिक्षा की बात कैसे कर सकता है। यह शिक्षा की जननी है बिस्फी। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिला अंतर्गत सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है। मैं बिस्फी की आम आवाम से इस बार अपील करूंगा जो कब तक अपने लिए नहीं तो कब तक ये धर्मांध के नाम पर आप वोट करते रहिएगा, कब तक धार्मिक संप्रदाय के नाम पर बात करते रहिएगा। आपने एक बार मौका एक बार शिक्षा माफिया को भी दिया। वो शिक्षा माफिया मधुबनी में जाके मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, मधुबनी में जाकर प्राइवेट खोलते हैं, लेकिन आपके प्रेस के माध्यम मैं राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद जो बिस्फी का नेतृत्व किए और अपने पुत्र को इस बार महागठबंधन से उम्मीदवारी के लिए उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा जो क्या उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल भी बिस्फी में खोल दिया, उन्होंने कोई एक BEd कॉलेज भी खोल दिया, क्या उन्होंने कितने आदमी का यहाँ, वह अल्पसंख्यक के नाम पर, यहाँ अल्पसंख्यक पत्रकार भी हैं, अल्पसंख्यक के नाम पर उनके कॉलेज की मान्यता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को नामांकन नहीं किया जा रहा है। यह बिस्फी के महान अल्पसंख्यकों को यह जानकारी होगा। यहाँ पर बिस्फी विधानसभा जब जब राजद को दी गई तो एक बार फैयाज साहब के अलावा यहाँ राजद हार गई। मैं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के हमारे नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष राजेश राम जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, CPI के राम नरेश पांडे जी से मैं मांग करना चाहूंगा जो यह बिस्फी विधानसभा क्षेत्र कम्युनिस्ट या कांग्रेस की यह सीट बनती है। मैं आग्रह करूंगा खासकर डॉक्टर शकील साहब से जो यह सीट को पुनर्वापसी कम्युनिस्ट या कांग्रेस, मैं पूरा कर लेता हूं उसके बाद आप सवाल करेंगे, कम्युनिस्ट या कांग्रेस यदि बिस्फी विधानसभा में लड़ती है सर्वे करवा लें। आज की स्थिति में बिस्फी विधानसभा में इस सांप्रदायिक ताकत को कोई रोक सकता है तो मैं रोक सकता हूं। आम आवाम में वह करा लें जो कि कौन हरिभूषण ठाकुर बचौल को हरा सकता है। यदि मैं उपयुक्त होता हूं तो मुझे कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया जाए, यदि नहीं तो किसी भी कांग्रेस के कम्युनिस्ट के
अच्छे प्रत्याशी को यदि उम्मीदवार बनाया जाता है, मैं चुनाव मैदान में नहीं आऊंगा, मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन राजद का यदि उम्मीदवार विश्व में बनाया गया तो सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन प्रस्तुत करूंगा। कांग्रेस से जो क्रिप्स हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है अवनियाल जी, वो में है और हम लोग 2025 की चुनाव की तैयारी पर बात कर रहे हैं। हम लोग बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और संजय मिश्रा जैसा बुद्धिजीवी, इनके जैसा जीवट वाला आदमी, इनके जैसा मददगार बिस्फी विधानसभा में, बिस्फी एमएलसी में चुनाव लड़े थे। इनका नाम आ गया जो नहीं संजय मिश्रा चुनाव लड़ेंगे तो पूरा मधुबनी में हड़कंप मच गया था। जो बपौती संपत्ति अपना मान रहा था इस सीट को, संजय मिश्रा वो हस्ती हैं जो बिस्फी से सबको धूल चटा के भेज दिए थे। संजय मिश्रा वहां पर लीड किए थे। वहां का मिसाल हम एक शब्द में देंगे। हम 2016 में मुखिया संघ के अध्यक्ष हुए। उस समय में 28 मुखिया में सिर्फ 2 ब्राह्मण मुखिया थे, लेकिन वहां का सौहार्द देखिए। लेकिन हमको मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया, वहां इतना हम लोग मिलनसार हैं, हम लोगों के प्रति इतना वहां पर आस्था है। अगर संजय मिश्रा को वहां टिकट दे दिया गया तो निश्चित रूप से बिस्फी में नहीं, पूरा मधुबनी जिला में इसका प्रभाव बनेगा और कांग्रेस का सीट आगे आएगा। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में महान स्वतंत्रता सेनानी व धर्मगुरु हाजी यूनुस की 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान हजारों जनसैलाब उमड़ पड़ा। खुटौना प्रखंड के भारत नेपाल सीमा से सटे लोखा बाजार में शनिवार की देर शाम महान स्वतंत्रता सेनानी और मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद यूनुस रजवी हामिदी की 34वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मौलाना मोहम्मद यूनुस रजवी अकेडमी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के गिरिडीह से आए प्रसिद्ध शायर मुबारक हुसैन विशेष रूप से उपस्थित थे। वहीं धार्मिक भाषण देने वाले विद्वानों में झारखंड के काजी मुफ्ती आबिद हुसैन मिसबाही, मौलाना शमसुल हक, मुफ्ती रहमतुल्लाह मिसबाही, मौलाना हुसैन मिसबाही, मुफ्ती वकारी मोहम्मद, ओवैस रजा अजहरी, मौलाना रिजवान जैसे प्रमुख रूप से मौजूद थे। इन महानुभावों को सुनने और देखने के लिए नेपाल और मधुबनी जिले के दूरदराज इलाकों से सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित हुए। जानकारी के अनुसार हाजी यूनुस के 2 बेटे मोहम्मद हामिद रजा और हाजी मुफ्ती मोहम्मद आबिद हुसैन मिसबाही ने वर्ष 2023 में यूनुस रजवी अकेडमी की स्थापना की थी। कार्यक्रम में बताया गया कि हाजी यूनुस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी और अपने साहसिक योगदान से अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में कई सामाजिक और परोपकारी कार्य किए, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान प्रमुख रहा। पुण्यतिथि के अवसर पर सभी लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद यूनुस रजवी अकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद हामिद रजा और हाजी मुफ्ती आबिद हुसैन मिसबाही ने की। मौके पर कई लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।